पार्ट 1 में हम देखते हैं नहाते टाइम किंजी की तबीयत खराब थी और मिस्टर ही गेट का पासवर्ड खोल लेता है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 2 से पहले पार्ट 1 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 2 में हम देखते हैं मिस्टर ही जल्दी से भागकर वॉशरूम का गेट खोल लेता है, पर किंजी कपड़े पहन रही थी तो वो उसे देख मुंह फेर के कहता है, अच्छा तुम ठीक हो, ये वीडियो प्रूफ है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। वो उसे कुछ कह रही थी पर वो गेट बंद कर जाता है और वो कह रही थी कि गेट खराब है। बाहर आकर मिस्टर ही अपने काम में लग गया था और वो गेट खोलने को कह रही थी, पर लॉक हाथ में आ जाता है। फिर वो बाहर आकर कहती है, यू डेविल, तूने गेट, और उसके ऊपर गिर जाती है। वो देखता है उसे हाई फीवर है और उसका रूम कितना मैसी है, तो बीमार तो होगी, पता नहीं ये डॉक्टर कैसे है। और उसके खाने के लिए मेडिसिन रख के कहता है, पता नहीं ये जाओ की डॉक्टर कैसे बनेगी। उसके बेड पे स्नैक्स रखे देख वो उठाने लगता है, पर वो उस पे गिर जाता है। किंजी उसे खाना समझकर फ्लाइंग किस करती है और सो जाती है। मिस्टर ही नर्वस था, जल्दी से दूर हो कहता है, ये जगह और लड़की दोनों ही नॉर्मल नहीं है। नेक्स्ट डे किन्नी कहती है, नॉवल के अकॉर्डिंग देखे तो मैं रिबॉर्न हुई हूँ। अरे मेरा हस्बैंड भी है, पर ये इतना छोटा क्यों है। तभी वहाँ मिस्टर ही आता है, जिसे देख वो हैरान थी। इनफैक्ट मिस्टर ही और जाओ ने रात भर उसका ख्याल रखा था। वो देखती है घर में इतनी साफ सफाई तो कहती है, ये मेरा ही घर है। इनफैक्ट मिस्टर ही ने उसके घर का सारा कचरा साफ कर दिया था। जब किन्नी को रात वाली बात याद आती है तो कहती है, कंट्रोल, वैसे तुम मेरे घर में कैसे घुसे। वो कहता है, तुम्ही ने बताया था तुम्हारा बर्थडे जून में आता है, जब मैथ एग्जाम होते हैं तो पासवर्ड हुआ 0607, क्योंकि मैथ एंट्रेंस एग्जाम 7 को था। वो कहती है, तुम्हें याद है। वो कहता है, मुझे तुम्हारा कहा हर शब्द याद है, क्योंकि तुम जाओ की डॉक्टर बनोगी। जब उसे पता चलता है कि मिस्टर ही ने उसके कपड़े चेंज करे थे तो कहती है, तुमने सब देख लिया, सच बताओ। वो कहता है, देखने में हाइट 164 सेंटीमीटर, स्टमक, हिप और लेग्स पे फैट कंसंट्रेट है, यानी तुम्हारा वेट तुम्हारे रिज्यूमे से 3.5 किलो फालतू है। वो कहती है, चुप, क्या मैं प्रिटी हूँ। वो कहता है, सेक्सी। वो हैरान। फिर जाओ से कहती है, सॉरी हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए, पर तुम विश मांगो, तुम जो मांगोगे मैं वो सब दूंगी। वो लिखता है, मॉम, तुम मेरी मॉम बनो। वो कहती है, मैं तुम्हारी मॉम बनूं? मैं? और मिस्टर ही की तरफ देखकर कहती है, ये मजाक नहीं है, ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ, पर तुम्हें मुझे मॉम कहना होगा। पर जाओ नहीं कह पाता। नाइट में सोने के बजाय जाओ मिस्टर ही से अपनी मॉम लाने को कहता है, पर मिस्टर ही कहता है, तो तुम ये उसे खुद ही बोल दो। तो वो हार्ड डिस्क फेंकने वाला था जिसमें मिस्टर ही की इम्पोर्टेंट फाइल थी, तो वो रख देता है और फिर लैपटॉप चलाता है। मिस्टर ही कहता है, मैंने पास्ट से बहुत कुछ सीख लिया और इस पर ऐसा पासवर्ड रखा है कि तुम गैस ही नहीं कर पाओगे। पर जाओ ने तो पहले ही पासवर्ड खोल दिया था, यानी आप समझ तो गए होंगे कि जाओ अपने डैड की तरह टैलेंटेड है। और फिर नेक्स्ट डे दोनों किन्नी का वेट कर रहे थे। मिस्टर ही अपनी तारीफ करता है, पर किन्नी जाओ को हैंडसम कहती है। मिस्टर ही किन्नी को कहीं साथ में चलने को कहता है तो वो मान जाती है, क्योंकि जाने का आइडिया जाओ ने दिया था। इनफैक्ट ये जाओ और वेन का प्लान था ताकि मिस्टर ही और किन्जी एक दूसरे के क्लोज हो सके और किन्जी उसकी मॉम बन जाए। वो उसे गेम में खेलने ले जाने का आइडिया देता है ताकि मिस्टर ही और किन्जी का अकेले में रोमांस बढ़े और डर के मारे वो क्लोज हो जाएं। बट रियल में तो उल्टा हो रहा था। किन्जी से गेम सॉल्व नहीं होती तो मिस्टर ही उसे स्टूपिड बताकर खुद ही गेम सॉल्व कर देता है और किन्जी डरने की बजाय डराने वालों को ही मारकर भगा देती है। ये देख जाओ का प्लान चौपट हो गया था तो वो वैन को बताता है और फिर जाओ के कहने पर वो दोनों से घुमाने ले चलते हैं। किन्जी जाओ की बॉल उठाने जाती है और मिस्टर ही जाओ के लिए कोट लेने जाता है। तभी वैन जाओ की तरफ देख सीटी बजाता है तो किन्जी और मिस्टर ही दोनों जाओ को ढूंढ रहे थे, पर जाओ तो वैन के साथ था और उसकी हेड कहीं गिर गई थी। तो वो दोनों अपनी फोटो खींचकर मिस्टर ही को सेंड कर चले जाते हैं। मिस्टर ही उनकी फोटो देख लेता है, पर किन्जी जाओ की हेड देखकर जाओ को बचाने के लिए लेक में कूद जाती है। तो मिस्टर ही उसे रोक के बताता है कि जाओ ठीक है। फिर वो दोनों पानी से बाहर आकर देखते हैं कार गायब है और टेंट का सामान रखा है। मिस्टर ही समझ जाता है कि ये वैन और जाओ का प्लान था। उन दोनों के फोन की बैटरी भी डाउन थी तो उन्हें यहाँ रात अकेले स्पेंड करनी पड़ रही थी। किन्जी के भीगे कपड़े देख मिस्टर ही उसे चेंज करने को कहता है तो वो कहती है, ठीक है पर इधर मत झांकना, और टेंट में अपने कपड़े चेंज करने लगती है।
जब वो नूडल्स खा रही थी तो मिस्टर ही को भी खाने को कहती है, पर वो मना कर देता है। पर फिर उससे कंट्रोल नहीं होता तो कहता है मैं भी खा के देखूं कितने टेस्टी हैं, और खाने लगता है। पर वो एक ही बर्तन में खा रहे थे तो मिस्टर ही आधे नूडल्स ही खा रहा था। फिर वो उसे डांटता है कि वो बिना सोचे समझे लेक में कूद गई थी। पर किंजी के लिए तो जाओ की जान बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि भले ही जाओ कह नहीं पाया था पर वो उसे सच में मॉम कहना चाहता था। मिस्टर ही कहता है तो क्या तुम इसकी मॉम बनोगी? वो कहती है ये मजाक थोड़ी ना है, वैसे भी उसकी रियल मॉम तो है। पर वो उसे बात टालकर सोने को कहता है। वो टेंट में सोती है तो वो भी चुपचाप आकर एक साइड में सो जाता है। नेक्स्ट डे किंजी के लेट आने पर रूबी कहती है एरे और मिस्टर ही के बीच में क्या चल रहा है, क्योंकि मिस्टर ही ने यांग को वार्निंग दिया था। तो किंजी कहती है उसे सच में मेरी हर बात याद है। हॉस्पिटल में यांग की गर्लफ्रेंड किंजी को पार्टी में इनवाइट करती है। फिर हमें पता चलता है कि किंजी एक सर्जन बनना चाहती थी, पर कार एक्सीडेंट में एक बच्चे को बचाने की वजह से उसका हाथ हर्ट हो गया था, इसलिए वो अब्रॉड जाकर सर्जन नहीं बन पाई। पर वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बनकर भी खुश है, क्योंकि वो बच्चों की हेल्प कर पा रही है। रूवी के कहने पर वो पार्टी के लिए ड्रेस ट्राई कर रही थी। इधर मिस्टर ही और जाओ भी रेडी शेडी होकर पार्टी में जाने लगते हैं। किंजी पार्टी में आती है और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, तो मिस्टर ही उसे देखने लगता है। तभी यांग की गर्लफ्रेंड किंजी और मिस्टर ही की इंटरनेट वाली वीडियो के बारे में बताकर उसे ह्यूमिलेट कर रही थी। सब बातें बनाने लगते हैं तो मिस्टर ही किंजी का हाथ पकड़कर स्टेज पर लाता है और सबके सामने किंजी को प्रपोज कर देता है। किंजी के साथ साथ सब हैरान थे, पर जाओ खुश था। यांग और उसकी गर्लफ्रेंड चिढ़ रहे थे। किंजी के पूछने पर मिस्टर ही कहता है तुम्हारे एक्स को सबक सिखाने का यही एक तरीका है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड चिढ़ेगी अगर तुम हाँ करो तो मैं तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड बनने का एक्ट कर सकता हूँ। किंजी उसको थैंक्स करती है तो मिस्टर ही किंजी को रिंग पहनाकर उसे किस करने लगता है। मिस्टर ही की किस वाली बात पे रूवी किंजी को छेड़ रही थी। इधर जाओ भी खुश था। किंजी सोच रही होती है कि मिस्टर ही ने उसे फेक किस किया था। वो इतने क्रिटिकल मोमेंट पर भी जेंटलमैन निकला। जब वो रिंग निकालने लगती है पर रिंग झटके से उड़कर कहीं गिर जाती है, तो वो रूवी रिंग को हर जगह ढूंढने लगते हैं, क्योंकि वो डायमंड रिंग थी जो किंजी की पहुंच से बाहर थी। किंजी और मिस्टर ही की लव वाली न्यूज वायरल हो रही थी तो सब उससे उसी के बारे में पूछ रहे थे, पर किंजी को तो सिर्फ रिंग की पड़ी थी। सुबह में वो उठकर देखती है मिस्टर ही और उसका बॉडीगार्ड किंजी से डायमंड रिंग लेने आता है और उसे पकड़कर ले जाने लगते हैं। थैंक गॉड ये उसका सपना निकला। तभी मिस्टर ही का फोन आता है जो उसे प्रोजेक्ट अवार्ड में बुलाता है। वैन मिस्टर ही से किंजी से शादी वाली बात पूछता है, पर मिस्टर ही के लिए तो शादी की वजह सिर्फ एक थी और वो है जाओ। मिस्टर ही ने किंजी के हॉस्पिटल को पूरा डेकोरेट करवा दिया था। ये देख उसकी कली खुश होती है, पर किंजी एम्बेरस होती है। यांग और उसकी गर्लफ्रेंड चिढ़कर चले जाते हैं। तभी उसकी टक्कर मिस्टर ही से होती है और वहाँ जाओ और वैन भी आए थे। किंजी मिस्टर ही को केले में जाकर कहती है सब हमारी फेक किस और फेक प्रपोजल को रियल समझ रहे हैं, क्या हमें ये नाटक अब भी करना है? वो कहता है किस भले ही फेक था पर शादी का प्रपोजल रियल था। वो कहती है तुम पागल हो गए, हम कुछ दिन पहले ही तो मिले हैं, तो तुम मुझे प्रपोज क्यों करोगे? वो कहता है कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं कि मेरे साथ रहते हुए तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा? वो कहती है मुझे तुमसे प्यार बिल्कुल नहीं हो सकता। वो कहता है तो ट्राई करते हैं, और उसे किस करने लगता है, पर वो दूर हटाकर कहती है पागल। वो कहता है हर कोई जानता है मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। वो उसे रोकती है, पर वो उसे करीब करके कहता है अफसोस कितनी गर्ल्स ने अपने मिस्टर राइट को खोया है। वो कहती है पर तुम मेरे मिस्टर राइट नहीं हो। वो कहता है तुम भी मेरी मिस राइट नहीं, मैं बिजनेसमैन हूँ और जाओ मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइंट है। वो जो भी मांगेगा मैं उसे दूंगा, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। वो कहती है ये पगला गया क्या? इधर जाओ को देख यांग की गर्लफ्रेंड कहती है किंजी एक पेशेंट के लिए स्टेप मॉम बनने को तैयार है। मिस्टर ही और उसका रिलेशन तो काफी अजीब है। कलीग उसे चुप कराती है। वैन उसे कहता है तुम्हारा गुड लुकिंग होने का क्या फायदा, क्योंकि तुम अंदर से इतनी अगली हो। तो वो चिढ़कर चली जाती है। जाओ को भी यांग की गर्लफ्रेंड पसंद नहीं आती, तो बदला लेने के लिए जाओ वैन को एक आइडिया बताता है और फिर प्लान के अकॉर्डिंग यांग की गर्लफ्रेंड पर केक गिराकर भाग लेता है। वो यांग से टकरा जाती है तो दोनों ही समझाते हैं। मिस्टर ही किंजी के कप से पीने लगता है। वो रोकती है, पर जब वो रिंग के बारे में पूछता है तो कहती है रिंग घर पे है, पियो पियो, मैं इतनी एक्सपेंसिव चीज को कैसे खो सकती हूँ। मिस्टर ही कहता है सही कहा, वो डायमंड रिंग हैशी फैमिली में इकलौती है, स्पेशली डिजाइन, एक्सपेंसिव, डेली वेयर के लिए नहीं है। ये सुन किंजी का तो गला सूख रहा था। तभी कलीग से उसे पता चलता है कि कोई कांड हो गया। इधर जाओ उन दोनों के कपड़े चुरा लेता है। कपड़े गायब देख यांग और उसकी गर्लफ्रेंड हैरान थे। तभी बाकी डॉक्टर्स उन दोनों को ऐसे देख लेते हैं। जब किंजी उसे देखती है तो मिस्टर ही उसके आगे आ जाता है। यांग की गर्लफ्रेंड किंजी को ब्लेम करने लगती है तो मिस्टर ही कहता है हर बात पर किंजी को टारगेट मत करो
और उसे ले जाता है। वैन कहता है कुछ मजेदार हुआ? मिस्टर ही कहता है जाओ कहाँ है? तुमने उसे फिर से ये सिखाया? वैन कहता है मेरी कहाँ इतनी हिम्मत, जाओ ने मुझे सिखाया है। रूवी को वैसी डायमंड रिंग नहीं मिलती तो वो किंजी को बोरिया बिस्तर उठाकर भागने को कहती है। इसलिए किन्ही कहती है मैं तो गई। मिस्टर ही की वजह से सब गर्ल्स किन्ही की फोटो ले रही थी तो वो खुद ही उनके फोन से फोटो लेने लगती है। वो गर्ल्स चली जाती हैं। इधर मिस्टर ही जाओ को उसकी गलती पर डांट रहा था, पर जाओ ने तो ये सब किन्ही को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। मिस्टर कहता है तुम खुद तो मेरे भरोसे पे हो तो उसे कैसे प्रोटेक्ट करोगे? तभी वैन वहाँ आता है जो बहुत सैड था क्योंकि मिस्टर ही की मैरिज की न्यूज सुन वैन के डैड ने ऑफिस में उसके आसपास के सारी फीमेल एम्प्लॉयज को हटाकर मेल एम्प्लॉयज रख लिए थे। और वो कहता है और तो और मैं किसी फीमेल को हायर भी नहीं कर सकता, मेरा गुजारा कैसे चलेगा? इसका मतलब अब जो भी लड़की मुझे मिलेगी वो मेरी वाइफ ही हो सकती है। नेक्स्ट सीन में जब रूवी बार में थी तभी वैन आकर एक लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। उसे सबक सिखाने के लिए रूवी कहती है मैं भी सोचूं ये बार इतना टेस्टलेस क्यों है, सॉन्ग की वजह से है या वाइन की? अब पता चला ये तुम्हारी वजह से है। फिर तो जिस भी लड़की को वैन पटाने चलता रूवी तभी आ जाती ड्रामा करने कि वैन ने उसे धोखा दिया तो सब लड़कियां भाग जाती हैं। कोई गलती से वैन को धक्का मारता है जिससे वो रूवी के करीब हो गया था तो वो उसे किस करने लगता है पर वो उसके थपड़ा लगा देती है। दोनों हंस पड़ते हैं। वो कहती है मैं तुम्हें सिखाती हूँ और उसे किस करने ही वाली थी। तभी पार्ट 2 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।